दो संत, एक छोटा और एक बड़ा, सीढ़ियों से नीचे खड़े हैं। 551 सीढ़ियां हैं। अनुमान है कि ये तो नवरात्रों में 8 को ही मंदिर के पट खुलते हैं। भगवान ऊपर जाना व्यर्थ होगा। दूसरा संत जो जिंदगी में अभी अभी आया है, वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी जिंदगी का कोई पल व्यर्थ हो। जबरदस्ती 551 सीढ़ियां एक संत दूसरे संत को चढ़ाता है, जबकि दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं। दोनों की मुलाकात एक रात पहले हुई है और जहां एक संत का विश्वास डगमगाया, वहीं पर हमारी मां भवानी प्रकट हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं कि मन में श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। जिंदगी का कोई भी लक्ष्य हमसे अधूरा नहीं रह सकता। आज मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। मेरे एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा पार्सल जिसमें माता रानी का आशीर्वाद मुझे भेजा। यह है मेरे परिवार की खूबी और खासियत। मेरा परिवार जो हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहता है, वहां का आशीर्वाद, साक्षात सीता माँ का आशीर्वाद। शायद मैं कभी वहां जा भी नहीं पाती, वहां से मुझे आज आशीर्वाद आया तो मेरा दिल धन्य हो गया, मैं खुश हो गई। और मेरी प्रशंसा मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकती, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूं उन सारी चीजों से। अब बात थी यहाँ पर कि ये लोग जाते हैं, कहते हैं, दोनों संत थे आपस में कि भाई ऊपर पट हमें खुले नहीं मिलेंगे। ये तो 8 को खुलते हैं नवरात्रों में, 8वीं को, अष्टमी को, तो अब तो बंद होंगे पट। लेकिन संत ने इतना कुछ दिलाया जो अनजान संत था, कि ये संत कहता है कि भगवान से कभी भी अपना भरोसा इधर उधर नहीं करूंगा, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। कौन कहता है भगवान नहीं होते? मुझसे बात कीजिए, मैं बताती हूं आपको कि भगवान होते हैं या नहीं। मैं तो मानती हूं भगवान होते हैं। भगवान नहीं होते तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। मेरा जीवन जो भी है उनका ही है, जैसे वो रखेंगे उनकी छत्र छाया में, ऐसे हमें रहना पड़ेगा। कैसे साक्षात देवी मां प्रकट होती हैं 551 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, और आपको स्थान भी बताऊंगी और आपको जगह भी बताऊंगी। और जब आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, आप ऐसे हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी भला होता है क्या है। तो चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा चित्रकूट। चित्रकूट के बांधा जनपद के एक संत होते हैं रघुवंश दास महाराज, जो कि उनके जीवन की कहानी मैं आपको बताती हूँ। 8वीं क्लास से ही उसने अपने घर को त्याग दिया था। जीवन वैराग्य में पड़ गया, घर वालों की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी अपनी संतों की सेवा में लगाने का एक निर्णय लिया। संतों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। आप सोच कर देखिए, 8वीं क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चा 13 या 14 साल का होता है। 14 साल की उम्र में घर को त्यागना और घर से बाहर रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, वहां पर रहते हुए भगवान की भक्ति और इच्छा, हनुमान भगवान के भक्त। हे प्रभु, अगर मेरा जीवन आपके दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, और इसी लगन में अपने जीवन को बिताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाधा से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर यहाँ पर बिंदाशनी सिद्ध दात्री यानी खत्री पहाड़ पर ये माता है। अब इन माता के बारे में आपको मैं बताती हूँ। आपको याद होगा जब श्री कृष्ण भगवान अदला बदली होती है, तो बेटी के रूप में जब 8वां पुत्र होना था, श्री कृष्ण भगवान होने थे, तो देवकी से जो पुत्री का घोषणा हुई थी, भाई पुत्री हुई है, जब उसको सिला पर मारते हैं, आपने ये देखा होगा, तो माता रानी उड़कर एकदम प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो ये बिंदवासिनी जो माता है, ये वही माता है। अब ये माता वहां से आकर खत्री पहाड़ पर आकर विराजमान होती हैं। इनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। खत्री पहाड़ पर जब ये आकर विराजमान होती हैं, तो पहाड़ को अपने ऊपर घमंड होता है और पहाड़ हिलने लगता है। तो यहाँ पर जो बिंदवासिनी माता होती हैं, उस पहाड़ को श्राप देती हैं और कहती हैं, तुझे बहुत घमंड है ना, तो तुझे कोढ़ होगा, या कुछ इस तरह का श्राप देती हैं। तो पहाड़ सफेद हो जाता है। और उसके बाद जो माता रानी है, वो विंध्याचल में जाकर अपना स्थान लेती हैं। अब पहाड़ को अपने ऊपर बहुत बुरा लगता है कि मैंने माँ के संग गलत किया,
वो माफी मांगने लगता है श्राप के कारण। तो माँ एक वरदान देती है और कहती है कि जो नवरात्रि में अष्टमी होगी उसी दिन मैं तेरे ऊपर विराजमान होंगे, मतलब मैं यहाँ पर आऊंगी। तो ये खत्री पहाड़ वही पहाड़ है जो यहाँ पर कंस ने जब कृष्ण को मारने के लिए 8वें पुत्र को समाप्त करने के लिए किया था, तो वहां पर पुत्री निकलती है जो माता रानी है, यानी बिंदा माँ जो होती है वही होती हैं। उन्होंने इस तरह से स्थान पाए। तो ये जो खत्री पहाड़ है, इस पर माता रानी के पट में यानी मंदिर में जाने को, बिंदवासिनी के मंदिर में आप जाओगे तो करीबन 551 सीढ़ियां आपको चढ़कर जानी पड़ेंगी। और जो रघुवंश दास महाराज होते हैं वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी वहां पर मेला भी लगता है और अष्टमी को वो जरूर दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों जीवन निकल चुका था, बहुत सारी जिंदगी पीछे बीत चुकी थी, तभी इनकी एक दिन पहले इनको एक संत मिलते हैं, वृद्ध मूर्ति उनका नाम होता है। वृद्ध मूर्ति संत जो बिल्कुल अनजान थे वो इनके पास आते हैं, कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर ठहर सकता हूँ। तो यहाँ पर रघुवंश दास जी महाराज जिनकी सेवा की इच्छा हमेशा तत्पर पर रहती है, वो यहाँ पर वृद्ध मूर्ति की सेवा करते हैं। सेवा होती है, वो कहते हैं कि भक्त कहीं घुमाकर नहीं लाएगा। तो यहाँ पर रघुवंत दास कहते हैं कि बिल्कुल क्यों नहीं घुमाकर लाएंगे। दूसरे दिन यहाँ पर वृद्ध मूर्ति को ये जो संत होते हैं ये अपने साथ विंध्यवासिनी माँ के मंदिर ले जाने का निर्णय लेते हैं। अब जो खत्री पहाड़ है उस पर नीचे ही ये ऐसे समय पर जाते हैं जब वहां पर माता रानी का ना ही तो मेला था ना पट खुले हुए थे, और ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, नीचे से ही दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि मंदिर के पट पर तो ताला लगा हुआ होता है, यानी दरवाजे पर। पटी ही कहते हैं हम, तो आप जाने क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर जो ये रघुवंश हैं, रघुवंश दास महाराज जी ये कहते हैं कि भगवान ऊपर जाना तो उचित नहीं है, 551 सीढ़ियां हैं और जाकर भी क्या करेंगे, वहां पर माता रानी के जो दरबार हैं उन पर तो ताला जड़ा हुआ होगा। तभी यहाँ पर वृद्ध मूर्ति जो एक रात पहले इनके पास आए वो कहते हैं क्यों नहीं होंगे दर्शन, हम जाएंगे तो माँ हमें दर्शन जरूर देगी। यहाँ पर रघुवंत दास कहते हैं कि चलो इनका सोचना है तो चलो इनका वहम भी मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही संत आपस में मिलकर माँ का श्रृंगार खरीदते हैं, माँ का चुंदरी लेते हैं, वहां पर माँ का पूरा श्रृंगार होता है, प्रसाद लेते हैं। लोग कहते हैं कि ऊपर तो ताला लगा हुआ होगा, ये सोचते हैं यहाँ पर जो रघुवंश दास महाराज हैं कि चलो दूर से ही दर्शन तो होंगे माता रानी के। ये उस संत के साथ 551 सीढ़ियां चढ़कर खत्री पहाड़ पर चढ़ जाते हैं माता रानी के भवन में। ऊपर जाकर वहां पर देखते हैं कि बहुत सारी जो बकरियां होती हैं उनका मल, क्योंकि बकरियां पहाड़ों पर वहां पर रहती हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध मूर्ति संत होते हैं जो इनको एक दिन पहले मिले हैं वो वहां पर झाड़ू मारने लगते हैं। जब वो वहां पर झाड़ू मारते हैं तो रघुवंश दास कहते हैं कि प्रभु आप झाड़ू क्यों मार रहे हैं, आप तो एक तरह से उन्होंने अपना मेहमान उन्हें समझ लिया था। वो कहते हैं कि लाइए मुझे और इससे मैं मारूंगा। तो वो झाड़ू लगाने लगते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तभी यहाँ पर वृद्ध मूर्ति जाते हैं उस प्रसाद को लेकर और माँ के दरबार पर घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये झाड़ू लगाते हुए देख रहा था कि देखो इसको तसल्ली नहीं है, पट बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन तभी एक क्षण भर के लिए वहां पर रोशनी होती है और पट खुल जाते हैं, ताला लगा हुआ खुल जाता है। वहां पर ये दोनों ही संत थे, दोनों संत होते हैं। ताला जब खुलता है तो वहां पर एक सुंदर सी कन्या जिसके लंबे बाल, इतनी सुंदर कन्या और खड़ी हुई नजर आती है और दोनों हाथ आगे कर रही है, वृद्ध मूर्ति से प्रसाद और चुंदरी लेती है, माँ के चरणों में चढ़ाती है। ये झाड़ू को छोड़कर वहां पर जाता है। इतना तेज आनंद आंखों को, बड़ा दुर्लभ आनंद हो रहा था आंखों को, मानो कि पलके भी ना झपकाएं। बड़ा सुनहरा पल है, इस पल में कैसे हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। ये देखते हैं कि कितनी सुंदर कन्या है। ताले को किसने खोला, ये निस्तब्ध हो जाते हैं, वृद्ध मूर्ति से कुछ भी नहीं पूछ पाते हैं जो संत महाराज होते हैं, और खड़े होकर बस माँ को निहारते और इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच्ची घटना है, किसी की भावनाओं से मत खेलना, कहीं सुनकर कहने लग जाएं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है। भावनाओं से खेलने का अधिकार हमें नहीं है, कहाँ हमें कौन सा पाप लग जाए ये हमें नहीं पता है। यहाँ पर जो रघुवंश दास जी महाराज होते हैं वो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। माँ वो कहती हैं कि तेरे जो लांगुरिया है ना
यानी हनुमान जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, मैं उनकी मां हूं और मैंने तुम्हें दर्श दिए हैं। दोस्तों, बड़ी मुस्कुराती है वो कन्या जिसके लंबे बाल, इतनी सुंदर छवि कि आज तक उन्होंने कहीं भी नहीं देखी। वो कहते हैं पोस्टर वाली छवि नहीं थी, बड़ा सुंदर रूप था, गोल चेहरा, सांवली सी, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि गोरी थी, ये थी, नहीं, सांवला सा रंग वो बताते हैं। दिव्य ऊर्जा उनके चारों तरफ फैल रही होती है और इन्हें ये नहीं पता चलता कि समय कितना निकल जाता है और तभी वहां से माता विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई देने से बंद हो जाती हैं। वृद्ध मूर्ति रघुवंश दास के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि कहा था ना, मां जरूर हमें यहां पर अपने दर्शन देगी। यहां पर जो रघुवंश दास है वो चरणों में गिरकर, वृद्ध मूर्ति भगवान के चरणों में गिरकर कहता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, मां को कैसे जानते हो। अनेकों अनेकों उनके सवाल रहते हैं और इतने सवाल रहते हैं ताबड़तोड़। वृद्ध मूर्ति कहते हैं कि माँ, मैं माँ का बेटा और माँ मेरी बेटी, माँ मेरी माँ है और मैं माँ का बेटा हूं, मैं माँ का वही लांगुर लगा लो। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहां पर इशारा कर रही हूं। दोस्तों, ये क्षण भर का वो समय था, इसकी समझ में नहीं आता है, रघुवंश दास की समझ में नहीं आता है कि मुझसे ये जो वृद्ध मूर्ति है ये मुझसे क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ये उस मंदिर की सफाई करते हैं, पट उसी तरह बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रसाद इनका चढ़ चुका था। माता रानी ने इनको दर्शन दिए थे। तो वृद्ध मूर्ति कौन थे? क्या कोई मैं आपसे कहूं हनुमान भगवान थे जिनके दर्शन के लिए तरस रहे थे, या कोई और थे? ये ऊपर से उतर कर आते हैं रघुवंश दास असमंजस में, ये क्या हुआ, और उनका दिन इतना आनंदमय होता है। दिन के 12 बजे दर्शन हुए थे, 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि 551 सीढ़ियां चढ़ने में इनकी सांस फूल जाती है, लेकिन वृद्ध मूर्ति की सांसें नहीं फूलती हैं। पहले वो झाड़ू को पकड़ते हैं, फिर माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं। आप सोचिए, वो हनुमान भगवान ही थे, अपने भक्त को माँ के दर्शन कराने के लिए शायद लेकर गए थे। जब वृद्ध मूर्ति उसके जीवन से चले जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इनके कहने पर माँ प्रकट हो गई। पीछे दिमाग काम करता है। आज रघुवंश दास के हालात मैं आपको बताऊं, आज भी वो वैराग्य में है, हमेशा रामायण पढ़ते रहते हैं, माता रानी को बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं और कहते हैं, वो सीधा सीधा कहते हैं कि मैं कल्याण के लिए इस बात को बता रहा हूं, नहीं मेरे जीवन के वो पल हैं जिन्हें मैं बताना या किसी से बयां करना नहीं चाहता, क्योंकि इतना आनंदित मैं आज तक कभी भी अपने जीवन में नहीं हुआ जितना आनंदित मैं उस दिन उस खत्री पहाड़ पर हुआ था, जहां पर साक्षात मुझे माता रानी ने एक कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। दोस्तों, मैं बताते वक्त ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मुझे भी ऐसे दर्शन हो जाएं। तो ये वो कहानी थी कि जहां पर माता रानी ने साक्षात खुद ने दर्शन दिए थे। अब आप बताइए कि आपको इस पर कितना यकीन है। यहाँ पर विंध्यवासिनी माता जो सिद्ध दात्री माता हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है, कहते हैं वो विंध्याचल से अष्टमी को, जो नवरात्रों में अष्टमी आती है, तभी वो अपने इस पहाड़ पर आती हैं, जो खत्री पहाड़ है, उस मंदिर में विराजमान होती हैं। वहां पर उत्सव मनाया जाता है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जो अष्टमी है वो बड़ी हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। तो अब बताइए कि भगवान है या नहीं है? मैं पूरा यकीन करती हूँ, मैं तो भगवान के सहारे हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं फलाने के या उस रिश्ते के सहारे हूँ, नहीं, मैं भगवान के सहारे हूँ। जब तक वो मेरे पेट की आग को देखेंगे या जब तक वो मुझे एक एक सांस मेरे उनके हाथ में है, वो जब तक चाहेंगे ना, मैं जब तक यहाँ पर जीऊंगी। कल मैंने आपको कहानी बताई थी, घटना पुनर्जन्म की, हालांकि वो ज्यादा नहीं चली है। मैंने आपको बताया था कि होनी हमें हर जगह पर बुला लेती है, हर जगह पर। और भगवान जिसको चाहते हैं ना, किसको भूखा नहीं सोना है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था हर हालात में करते हैं। जहां जिसको मरना है वो वहीं पर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी रिश्ते के कारण जाएगा। आप सोचिए, जिस गांव से हमारा कोई नाता नहीं है, पहले उसमें रिश्ता जुड़ेगा और शायद वहां पर हम रिश्तेदारी में ही इस दुनिया से जय श्री राम हो जाए, तो क्या फिर हमारा वहां पर तय नहीं था? सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से बनती हैं। तो कौन कहता है भगवान नहीं है? कौन कहता है? हम तो बहुत अच्छे से मानते हैं भाई भगवान है, उन्हीं के सहारे ये ब्रह्मांड और वही चला रहे हैं। माँ भगवती ही कहूंगी मैं, तो क्या कहोगे? अष्टभुजाओंधारी माता रानी
क्या रूप था उनका, मैं तो सुनकर ही धन्य हो गई। जिन्होंने देखा है वो कितने आनंदित हुए होंगे। माँ ने कहा कि तुम कभी भी अपना विश्वास मत डगमगाना, क्योंकि यहां से जो रघुवंश दास है, मैं आपको ये डिटेल में क्यों बता रही हूं, नीचे से ही ये सोच रहे थे कि ये मुझे भी चढ़ाएगा, आप भी सीढ़ी चढ़ेगा। इसको पता है माँ के दरबार नहीं खुले मिलेंगे, लेकिन अब इससे मैं क्या कहूं, ये संत हैं, इनसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता। सोचिए, और यहाँ पर वृद्ध मूर्ति ने क्या कहा था, मैंने कहा था ना माँ हमें दर्शन देगी या नहीं देगी, तुम्हें दर्शन ही दिलाए हैं। ये कहानी मन को आनंदित और सच्ची घटना है। कौन कौन वहां पे गया है विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में, मुझे जरूर बताना, और कौन कौन ने माँ के दर्शन किए हैं उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना। और दोस्तों, इन संत के बारे में कहना है कि ये हमेशा कहते हैं कि मैं ये अनुभव किसी से साझा नहीं करना चाहता था, लेकिन जग कल्याण के लिए मुझे ये अनुभव साझा करना पड़ा, ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़े कि हाँ भगवान क्या चीज है और भगवान क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये विश्वास होता है। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। परिवार के सदस्यों का नाम लेना अब मैं जारी करती हूँ। कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं तो प्लीज मुझसे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है। ममता वर्षनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री सिंह लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। गीता राज, बहुत प्यारी बहन है। नीतू त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता शालवी, बहुत प्यारी बहन है। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रकाश घामी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश, बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन कैसी हो। कविता शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। मीनू मिश्रा, कैसी हो प्यारी बहन। यहाँ पर श्रद्धा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। बबली जहां, बहुत अच्छी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल की दुनिया, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा बहन हमारी लखनऊ से बड़ी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुनीता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत अच्छी प्यारी बहन है। भारत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला माँ बहन कैसी हो। अर्चना दुबे, बहुत प्यारी बहन है। यशवंती माँ कैसे हो आप। सुमन देवी, बहुत अच्छी बहन है। बबीता सिंह दिल्ली से, कैसी हो बहन, आप ठीक तो हो ना। मंजू चौधरी, कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आप भी बहुत अच्छी हो। अनीता शालवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कमलेश बिष्ट, बहुत प्यारी बहन है। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह भाई, बहुत प्यारी भाई हैं मेरे। हीरा कुमारी, बहुत प्यारी बहन है। पीहू हैला, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा बहन कैसे हो। राजा राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुमन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो। सुनीता बहन कैसी हो। विमल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, आप कैसे हो। सुरेंद्र पाल कौर, जो कि हमें विदेश से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉल, यही नाम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबली बहन है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दो बबली हैं, बबली जांगरा है और एक बबली है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। सुनीता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदना चंदेल, कैसी हो प्यारी बहन। बिटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है। मीरा यादव, बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पांचाल, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर ललिता यादव माँ, कैसे हो आप, आपके कमेंट अब कम आ गए हैं। कृष्णा आचार्य, बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत ही अच्छे भाई हैं मेरे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही उम्दा इनके कमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी, जो दोबारा वापस इस चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, वो भी बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मोनिका सिंह, कैसी हो प्यारी बहन, आपके भी कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। प्रतिभा मारू, मेरी कैसी प्यारी बहन है। मधुप मनमा, कैसे हो आप। यशवीर सिंह भाई, कैसे हो। खेम शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू बाला, बहुत प्यारी बहन है। योग माया साहू, वो भी बहुत प्यारी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीता कुंतल, वो मथुरा से मुझे देखती हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है, बहुत अच्छे राय अपनी देता है। और यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव माँ, कैसे हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पवन कुमार मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद है। ममता दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आप भी हमें रेगुलर देखते हैं। बहन बबीता सिंह, जो कल हमसे शिकायत कर रही थी
कि मैं तो अपने नाम का इंतजार कर रही थी और आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो मेरी प्यारी बहन, आज शिकायत आपकी दूर कर दी है। आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब खुश रहें, सुखी रहें। भगवान आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।